एक समय की बात है, बिहार के एक छोटे से सुंदर गांव सरस्वतीपुर में लोग बड़े प्रेम और सादगी से जीवन बिताया करते थे। गांव छोटा था लेकिन वहां की खुशियां बड़ी थीं। खेतों में हरियाली लहराती थी, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू रहती थी और बच्चों की हंसी पूरे गांव को मुस्कुरा देती थी। वहां की खासियत थी नदी के किनारे बसा वह मोहल्ला जहां रोज मछुए नाव लेकर जाया करते थे और गांव वालों को ताजी मछलियां मिलती थीं। गांव का एक लड़का था, गिरीश। थोड़ा सा आलसी, थोड़ा सा मस्तमौला, लेकिन दिल का बहुत साफ। उसका दिन तब बनता जब वो बिंदिया से मिल पाता, गांव की सबसे हंसमुख लड़की। बिंदिया पढ़ी लिखी थी और चाहती थी कि गिरीश कुछ करे, कुछ बने। लेकिन गिरीश को जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। जब तक नदी है, मछली है और तू है, सब ठीक है, वो बिंदिया से कहता। दोनों की दोस्ती गांव में मशहूर थी, लेकिन प्यार के इजहार का मौका कभी नहीं आया। एक दिन सब कुछ बदल गया। सुबह आम दिनों जैसी थी, धूप, हल्की हवा, ठंडी और चाय की चुस्की के साथ गिरीश नदी किनारे बैठा था। लेकिन दोपहर होते होते आसमान का रंग गहरा होने लगा। अचानक आकाश से ओले गिरने लगे, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े जो खिड़कियों, टीन की छतों और खेतों पर बरसने लगे। बच्चों की चीखें, जानवरों की चिल्लाहट और लोगों की अफरा तफरी शुरू हो गई। तेज तूफान ने जैसे पूरे गांव को जकड़ लिया। कई घरों की छतें उड़ गईं, पेड़ गिर पड़े और बिजली की तारें टूटकर पानी में गिरने लगीं। नदी अपनी मर्यादा तोड़ चुकी थी। अब वह उफनती हुई एक राक्षसी लहर बन चुकी थी जो गांव को निगलने बढ़ी चली आ रही थी। लोग घबराकर ऊंचाई वाले मंदिर की ओर भागने लगे। बिंदिया और उसका परिवार भी वहीं पहुंचा। गिरीश ने अपनी मां को गोद में उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया और फिर भागा बिंदिया को देखने। बीच रास्ते में दोनों की नजरें मिलीं और बिंदिया की आंखें कह रही थीं, तू आया। पहली बार गिरीश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तेरे बिना नहीं भागूंगा। इसी डर और अफरा तफरी के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव ठहर गया। आसमान से मछलियां गिरने लगीं। जी हाँ, असली ताजी मछलियां, जैसे कोई अदृश्य जाल आसमान से फेंका गया हो और समंदर से खींचकर मछलियां गांव पर उड़ेल दी गई हों। छतों पर, गलियों में, खेतों में, हर जगह मछलियां फड़फड़ा रही थीं। गांव के छोटे बच्चों ने डरना छोड़ मछलियां पकड़ना शुरू कर दिया। कोई बाल्टी लेकर भागा, कोई टोकरा। हंसी खुशी का एक पल उस तबाही के बीच चमत्कार की तरह आया। गिरीश की छत पर सबसे ज्यादा मछलियां गिरीं, ठीक 72 मछलियां। और गिरीश चिल्लाया, देखो मेरी किस्मत, सब छोड़ो, मेरी छत पर तो समंदर उतर आया। बिंदिया हंसी और बोली, अब तो तुम मछली वाला नहीं, किस्मत वाला कहलाओगे। गांव के बुजुर्ग भी दंग रह गए। दादी अम्मा बोली, हमने तो बरसात देखी थी, ओले देखे थे, मगर मछली की बारिश पहली बार देखी। कुछ वैज्ञानिकों ने बाद में बताया कि तूफान ने नदी की मछलियां खींचकर बादलों के साथ उठा लीं और जब बर्फीली बारिश हुई तो वे साथ ही गिर पड़े। तूफान के बाद गांव में एक अजीब सी शांति थी, जहां नष्ट हुई चीजों के बीच उम्मीद की एक नई किरण झलक रही थी। गांव वालों ने मान लिया, ये भगवान का कोई चमत्कार था। तूफान के बाद गांव बुरी तरह टूटा था, लेकिन लोगों के चेहरों पर एक अलग चमक थी, संघर्ष के बाद की सीख और एक चमत्कार की स्मृति। रमेश चाचा, जिनका घर सबसे ऊंचा था, उन्होंने सभी गांव वालों को शरण दी। सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की, एकता का पाठ पढ़ा। और गिरीश, उस दिन पहली बार उसने बिंदिया को सबके सामने कहा, अब मैं सिर्फ मछुआ नहीं, तेरा गिरीश हूं, जो तू कहे वही करूंगा। बिंदिया मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में सारा गांव जैसे रोशनी से भर गया। उस दिन के बाद गांव में हर साल मछली वर्षा दिवस मनाया जाने लगा, जहां बच्चे मछलियों के बने खिलौने उड़ाते हैं, लोग किस्से सुनाते हैं और गिरीश बिंदिया की लव स्टोरी एक मिसाल बन गई। गांव वालों को उस दिन की एक और सीख भी याद रही। प्रकृति जब नाराज हो तो विनाश ला सकती है, लेकिन उसकी गोद में चमत्कार भी छिपे होते हैं।